So, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, guys. Guys, I'm here on the awaited thing which was launched by the consortium, the CLAD consortium, on 3rd of October. शाम को 5 बजे सैंपल पेपर आ गया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सैंपल क्वेश्चंस है अगेन. सो यहाँ पे अगेन कंसोर्शियम ने हमारे साथ एक और क्या बोलते हैं ना, प्लान इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड कि हम कुछ कुछ पार्ट के क्वेश्चंस बच्चों को देते जाते हैं जैसे जैसे क्लैट पास आ रहा है. सो वी आर होपिंग कि अब आगे आने वाले मंथ में, दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लास्ट में या इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर में, कंसोर्शियम एक सैंपल पेपर एग्जैक्टली पूरा 120 क्वेश्चन का लॉन्च कर देगा. सो गाइस, इस सेशन में जैसा कि हमने ऑलरेडी सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2, या मैं बोलूं सैंपल क्वेश्चन सेट्स 1 एंड 2 में हम लोगों ने जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करी थी सेक्शन वाइज, वही सेम प्लान है यहाँ पे. सो आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. जल्दी जल्दी से इसका डेप्थ में आपको बता दूंगा सो दैट आपको ये समझ आ जाएगा. यू विल get a feel of the type of the questions being there और यहाँ पे आप लोग की अटेम्प्ट अप्रोच कैसी होनी चाहिए थी. और अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों को इसका प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में सैंपल क्वेश्चन का सेट, दैट इज सैंपल पेपर 3, आपको लीगल एज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. और अगर आप लीगल एज के टेलीग्राम चैनल पे नहीं तो गाइस नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप तुरंत ही ज्वाइन कर सकते हैं. सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन दिस सेशन गाइस. So the first section over here is the English section, that is हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जो है. सो अगेन आई हैव फ्रेम कि कितने वर्ड का पैसेज आया था, कितने क्वेश्चंस आए थे, डिफिकल्टी लेवल पे इस पे अपन ने बात की. और गाइस ये वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि इसके मेजर टेक अवेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट बनेंगे और इसमें क्या क्या चीजें जिन पे ध्यान रखना है. सो अगेन द क्वेश्चंस की जो लेंथ यहाँ पे, सॉरी, पैसेज की लेंथ 380 वर्ड्स है, विच इज कंपेरेटिवली लेसर देन दी अर्लियर जो कि 400 410 के अराउंड लास्ट टाइम थी. सो मान के चलते ऑन एन एवरेज इंग्लिश में पैसेजेस तो 400 वर्ड्स के करीब तो कंफर्म है आने, विद अगेन 5 क्वेश्चंस ओवर हियर. इस टाइम अगर देखा जाए तो ग्रामर पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं और क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ही आसान की गई, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है. और अगर इस पर्टिकुलर पैसेज की बात करूं तो ये कोई आर्टिकल पे ना आता हुआ ये एक डायरेक्ट ऐसे है जो आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा. गूगल पे जाइए, और गूगल पे क्यों जाना है, नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे उस लिंक पे क्लिक करना, पूरा पूरा ऐसे खुल जाएगा. द ऐसे इज ऑन कीपिंग अ नोटबुक विच इज अ नॉन फिक्शनल बेस्ड पैसेज. So again, we are very much ready कि fictional, non-fictional आएगा. So the genre we already know. So question majorly यहाँ पे एक vocab पे which is on an easier side as directed by the faculties over here. And the question is more on explaining and describing the statement. तो question में दे दिया which among the following इस particular चीज को describe कर रहा है, explain कर रहा है. So जैसा मैंने बताया grammar question ही है, moderate side दिखेगा, doable है. पैसेज की रीडिंग अगर देखें 4 साढ़े 4 मिनट के अराउंड हो जानी चाहिए. एंड क्वेश्चन फ्रेमिंग भी आसान थी, सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं था ऑल टुगेदर. तो हाँ, ये हमारे फेवर में आ रहा है, लीगल एज के मॉक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड माय फेवरेट, क्योंकि गाइस आई टीच लीगल इन लीगल एज. सो लीगल रीजनिंग सेक्शन में अगेन कोई सरप्राइज नहीं है कि द लेंथ ऑफ द पैसेज वाज बिग, क्योंकि लास्ट टाइम 440 वर्ड्स पे आया था, इस बार 430 वर्ड्स पे आया हुआ है. अगेन 5 क्वेश्चन है और रेंजिंग लास्ट टाइम क्वेश्चंस जो फैक्ट्स आए थे क्वेश्चन के अच्छे खासे 180 190 वर्ड्स के अराउंड थे, बट यहाँ पे 110 वर्ड्स के अराउंड है. कहीं कहीं क्वेश्चन तो 90 वर्ड्स के भी हैं, कहीं 150 160 वर्ड्स के, बट बहुत ज्यादा नहीं है. डायरेक्टली क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड ज्यादा रहे हैं. टॉपिक इट्स अ नोन टॉपिक. क्लैट 2023 का अगर पेपर सॉल्व किया हुआ, जो कि शायद बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पीवाईपी कर लिए हैं, तो क्लैट 2023 में ऑलरेडी 498 ए ऑफ आईपीसी पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डोमेस्टिक वायलेंस जो विमेन के अगेंस्ट होता है, और वही हमारा टॉपिक है इस बार का. तो क्या सर प्रीवियस ईयर पे बेस्ड जो टॉपिक आते हैं वही आ जाते हैं, ये बात की प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, बट यस, डोमेस्टिक वायलेंस एक नोन टॉपिक है और इस नोन टॉपिक पे अलग अलग लॉज दिए गए, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक्ट का भी रेफरेंस है, और सेक्शन जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया 498 ए ऑफ आईपीसी का रेफरेंस है.
act, I think, protection against the violation which is being done against the women, या domestic violence abuse होता है, उस पे एक एक्ट का रेफरेंस दिया है, 2005 के अराउंड दिया होगा, एक बार चेक कर लेना। और अगर 2023 का पेपर भी देखेंगे ना गाइस, तो उसमें 498 तो सेक्शन में दिया है, एफआईआर एंड एवरीथिंग दिया है। जब आप आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन में जाएंगे उस पैसेज के, तो एक एक्ट का रेफरेंस दिया विच वाज अ न्यू एक्ट। तो उसमें क्वेश्चन में ये आया था कि अगर ये एक्ट एनफोर्स हो जाता है तो फिर क्या आपका इन फैक्ट में आंसर चेंज होगा कि नहीं होगा। सो अगेन सिमिलर लाइंस पे वैसी एक्ट है, बट नॉट द सेम एक्ट, बट सिमिलर लाइंस। अगेन सोर्स हमारा करंट लीगल की जो क्लास आप लोग की होती होगी, सीएलके की क्लास, दैट इज द सोर्स, एंड योर प्रीवियस ईयर। तो टॉपिक नोन है, बिल्कुल वो नहीं था। तो वी हैव रेटेड ऑन दी मोर ऑन दी इजियर साइड, नॉट टूवर्ड्स मोर ऑन द मॉडरेट साइड। इजी है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेंथ ज्यादा नहीं थी, मॉडरेट ही अगेन। सो कमिंग टू दी logical reasoning section, again there is not at all a surprising element given over here, क्योंकि पैसेज की लेंथ सेम लाइंस पे 440 400 वर्ड्स के अराउंड ही आ रहा है। अगेन 6 क्वेश्चन इसमें तो एक्सपेक्टेड है, 6 क्वेश्चन इसमें, लीगल में 5 क्वेश्चन, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन के पैटर्न पे सैंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे हमें एक वाई भी मिल रही है कि किन किन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन। बट गाइस, हो सकता है पैसेजेस ज्यादा बढ़ा दिए जाएं, क्वेश्चन कम कर दिए जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लीगल का एग्जांपल लूं, 32 क्वेश्चंस हैं, तो 32 क्वेश्चंस के अराउंड अगर मैं 8 पैसेज कंप्राइजिंग ऑफ 4 क्वेश्चंस भी अगर मैं कर दूं, तो भी 32 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स बीइंग नोन। ठीक है, तो कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जैसा मैंने बोला सरप्राइज एलिमेंट इसमें नहीं था। सिमिलर क्वेश्चन लाइन थी, वीकनिंग था, आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड था, एंड व्यू ऑफ द ऑथर की आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं ऑथर के व्यू से और नॉट। सो अगेन मोर और लेस इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन थे कि आपने इस पैसेज से क्या इन्फर किया है। और अगर आप लोग गाइस लीगल एज की यूट्यूब चैनल पे प्रोएक्टिव हो, तो पंकज सर ने आप लोगों के लिए एक ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो, लॉजिकल रीजनिंग, एंड इवन द डिफरेंट सीनियर फैकल्टीज लाइक उत्कर्ष सर ने भी वीडियो लिया है इन पे लीगल रीजनिंग पे कि ट्रेंड क्या रहा है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। तो पंकज सर ने ऑलरेडी इसका रेफरेंस दिया है, कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ 3 to 4 years उसके बारे में। तो यही पर्टिकुलर सोर्स है जहां से इस पर्टिकुलर लॉजिकल रीजनिंग का एक्सट्रैक्ट लिया गया आपके पैसेज के लिए। देन यहाँ पे मैंने मेन आइडिया लिखा है, बट आप बोलोगे कि सर मेन आइडिया का क्वेश्चन तो नहीं दिया। हाँ, तोड़ मरोड़ के वर्ड्स को थोड़ा मिक्स मैच करके मेन आइडिया पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप उसका करेक्ट आंसर देखोगे तो वन ऑफ द क्वेश्चन अराउंड टू बी मेन आइडिया के बेसिस पे आंसर निकलेगा। सो मेजर अगेन फोकस क्या है, जो मैंने लास्ट टाइम सैंपल क्वेश्चन के सेट के वीडियो में बताया था। तो मेन आइडिया पे ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ एंड वीकन पे ध्यान रखना है, इन्फरेंस। ये मेजरली ये जो 4 फैक्टर्स है, इस पे 60% ऑफ द पेपर आता ही है। आर्ग्यूमेंट्स पे ध्यान रखना है, ये तो ध्यान रखना ही है। और दूसरी चीज पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज ऑन द रीजनिंग पार्ट, वाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन वाज रॉन्ग। तो हमें इसकी रीजनिंग भी ढूंढना ज्यादा जरूरी है वाइल प्रैक्टिसिंग। ये एक सजेशन है आप लोग के लिए, जो अपन आगे भी डिस्कस कर लेंगे इस बात पे। सो दिस इज व्हाट इज द फील ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइड पे नहीं है, इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर देखेंगे तो इट्स अगेन इजी टू मॉडरेट, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही पैसेज आया है। आ गया गाइस, आ गया अवेटेड सेक्शन, आ गया करंट अफेयर्स में। क्लियरली अगर देखेंगे, यहाँ पे मैंने पैसेज की वर्ड लिमिट लिख दी, पैसेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैंने पैसेज उठाया, पैसेज कोई भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया था। अगर देखा जाए तो देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन ईरान रिलेटेड टू अ केस व्हिच हैपेंड लास्ट ईयर। हिजाब बैन केस टुक प्लेस इन इंडिया, और पूरे इंडिया को पता था कि ये कहाँ हुआ है, और इसी पे एक क्वेश्चन भी आया है। सो आई थिंक कर्नाटका सही आंसर होगा उसका। सो इससे समझ क्या आ रहा है, एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में न्यूज दी गई है जिसको लिंक किया है रिलेटेबल टॉपिक से। तो पैसेज देख के रीड करके आपको लगेगा अरे यार ये टॉपिक तो मैंने ज्यादा नहीं सुना, या सुना भी है तो पढ़ा नहीं है। बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन की तरफ मूव होते जाओगे, आपको रिलेटेबिलिटी पता चलती जाएगी। इससे क्या अप्रोच समझ आई कि हमें पैसेज देख के, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चंस पे आके उनकी रिलेटेबिलिटी देखनी, शायद किसी एक केस से लिंक कर दिया होगा।
सो अगेन 7 क्वेश्चंस थे, लास्ट टाइम भी 7 क्वेश्चन आए हैं। सो इसमें अगर मैं क्वेश्चन 7 को डिवाइड करूं तो किन किन लाइंस पे? 2 क्वेश्चन ईरानियन क्राइसिस पे है, 4 क्वेश्चन इंडियन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में दिए, एंड एक क्वेश्चन अलाइड इंटरनेशनल क्राइसिस पे दिया गया, जो ये 7 क्वेश्चन का मिक्सचर है। इसमें अगर देखा जाए, अगर आपको 7 के साथ नहीं बने एक्सेप्टेबल है, 5 पर बनने चाहिए 2 क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 और 6 जो क्वेश्चन नंबर है, ये अगर नहीं बन रहा है क्योंकि शायद वहां पे किसी जज के नाम के बारे में बात की गई है, और एक नोवल स्नो कहीं पे हुआ था इन सम ईयर, और फिर उसमें 2006 में क्या पर्टिकुलर अवार्ड मिला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गिव मी जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट डायरेक्टली, हाँ, नोवेल स्नो पब्लिश 2002 में, और ऑथर ऑफ द नोवेल रिसीव 2006 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, हु इज द ऑथर? तो ऑथर का नाम दिया, नाम पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। तो सेम वो जो जज वाला एग्जांपल मैंने दिया है, क्वेश्चन 2 और 6 में ये बात हुई है, वो छोड़ के पांचों क्वेश्चन बन सकते हैं। आइडल स्कोर 4.5-5 के अराउंड अगर है तो बिल्कुल चाहिए। इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी वी हैव केप्ट इट ऑन द मॉडरेट साइड। बट सर, ऐसे पैसेजेस के लिए क्या टॉपिक कवर किए गए? बिल्कुल कवर किए गए। हमारे जो लीगल एड्स में यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं, उसमें ऑलरेडी इस पे बहुत बात करी हुई है, इन डेप्थ बताए गए, इनकी लिंकेजेस बताए गए, इवन क्लासेस में बताए। एंड जिन बच्चों ने ईमानदारी से अच्छे से फिएस्टा दे रखे, तो उनको इन टॉपिक से रिलेटेबिलिटी लगेगी। सो ऐसे पैसेजेस के लिए घबराना नहीं है, सरप्राइज नहीं होना, क्वेश्चन को देख के समझना है, और अप्रोच बनानी है कि लेट मी जस्ट ट्राई, जो बना बना, नहीं बना तो आगे निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 5 डुएबल क्वेश्चन थे इसमें। देन कमिंग टू दी द सेक्शन जिसने पिछले सैंपल क्वेश्चन सेट में परेशान कर दिया था, बट इसमें थोड़ी सी परेशानी दी है, लेंथ ऑफ पैसेज एंड लेंथ ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड। सो अगेन पैसेज थोड़ा सा वर्ड लिमिट में ज्यादा है, बट अगेन 5 टोटल क्वेश्चंस दिए गए। सो अगर किसी बच्चे को जनरल मैथ्स बनती है, मतलब इसमें कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं दिया है, बट जो भी इसमें अलग अलग नंबर्स दिए पूरे पैसेज के अंदर, अगर आप सिस्टमैटिकली जो अप्रोच रखते हो कि जैसे जैसे हमें पूरा केस दिया है, पैसेज दिया, उसको हम नोट डाउन करके अपनी रिकॉर्डिंग्स बनाएंगे, और वो रिकॉर्डिंग करते करते, क्योंकि बार बार मुझे पैसेज को रेफर नहीं करना है, टाइम वेस्ट होता है। बट जो 3 क्वेश्चन इसमें मैंने ऑब्जर्व किए थे, दैट इज कोरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट वाले बेस्ड जो क्वेश्चन आप लोग को लीगल में, इंग्लिश में, एलआर में मिलते ही हैं, तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो इसमें वहां थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टेड रहेगा। 2 कोर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी। तो इट्स मोर ऑन इजी टू मॉडरेट साइड, कोई डिफिकल्ट पैटर्न नहीं था इसका एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस, जहां पे हमें एनालिटिकल रीजनिंग लगानी पड़ गई थी। दैट वाज अ बिट प्रॉब्लम, जहां पे एक बोलते ना कि ट्राई डूइंग द क्वेश्चन एंड अ जनरल अप्रोच। इधर पे ओवरऑल जनरल मैथ्स अगर आता है बेसिक, क्योंकि कुछ कुछ उसमें डायरेक्ट जो नंबर्स दिए गए हैं, डेटा जो दिया है, वो डायरेक्ट लिंक कर रहा है हमारे ऑप्शन से, सो आप इसके आंसर्स बना सकते हो। तो इसमें गलती होने के चांसेस कमी होनी चाहिए, सिली मिस्टेक अगर हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सो गाइस, दिस वाज द मेजर ओवरऑल पांचों सेक्शन का एनालिसिस। आई होप आप लोग को एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। बट जाने से पहले इसके मेजर टेक अवेज, तो सबसे पहले देयर विल बी सरप्राइजेस, बट कौन से सेक्शन में? करंट अफेयर्स में हो सकता है, बट यू नीड टू स्टॉप एंड अंडरस्टैंड, आपको चीज समझनी पड़ेगी कि इससे क्या रिलेटेबल चीज है, और उसी के बेसिस पे आंसर मार्क करना है। थोड़े से खुद के लॉजिक लगाने पड़ेंगे। हो सकता है, आई थिंक अगर रेड यहाँ काम नहीं कर रहा है तो मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने लिखा है सरप्राइज एलिमेंट करंट अफेयर्स में, बट देयर वाज नो सरप्राइज, नो सरप्राइज इन एनी ऑफ माय 3 थियरी सेक्शन, जिसको मैं बोलूंगा इंग्लिश, एलआर और लीगल में। कुछ एकदम से सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें मुझे नहीं दिखा, क्योंकि हमारे जो लगातार क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, मॉक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सरप्राइजिंग एलिमेंट आएगा तो मुझे क्या करना है? मुझे क्वेश्चन को देखना है, समझना है, एंड उसी अकॉर्डिंग मूव करना है। सो दैट इज वन मेजर टेक अवे। देन हाँ, एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा लेंदी साइड आएगा रीडिंग सेक्शन में। आउट ऑफ ऑल 3 सेक्शन, 2 सेक्शन में मे बी इंग्लिश लीगल या लीगल लॉजिकल, दोनों में से कुछ ना कुछ एक लेंदी पार्ट पे आ सकता है। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी, तो पैसेज बढ़ा के क्वेश्चन फ्रेमिंग कम कर सकते हैं। सो अगेन मेजर टेक अवे। क्यूटी सेक्शन में हमें कहीं ना कहीं एक जनरल
अप्रोच ओवरऑल इसमें भी और करंट अफेयर्स में भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे इंडिया को पता है कि ये पर्टिकुलर केस कहाँ हुआ था। इवन देयर वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे उस क्वेश्चन में आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस एक ऑप्शन था विच वाज लिंकिंग विथ द पर्टिकुलर मुस्लिम नेम उसमें दिया गया था, क्योंकि बाकी जो तीन नाम थे वो हिंदू सेंट्रिक नेम थे। तो एलिमिनेशन से अगर ऑप्शन भी मार्क करते हो तो उससे भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आई एम हाईलाइटिंग एनी ऑफ द रिलीजन, इसकी बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको एलिमिनेशन की बात कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग वाज मोर टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रिलीजन पे, उस पर्टिकुलर पर्सन का शायद नाम वहां पे कुछ दिया गया था। क्वेश्चन आप देखेंगे तो शायद आपको बन जाएगा। इफ यू गिव मी 1 मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको बता सकता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे दिया गया था विच ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी गाइस नाम नहीं था, बट हाँ ऑर्गेनाइजेशन के नाम था। तो इसमें तीन जो नाम थे वो थोड़े हिंदू सेंट्रिक लग रहे थे, एक ही मुस्लिम सेंट्रिक लग रहा था, तो वो मार्क कर सकते। तो मैंने क्या बोला, इसमें भी जनरल अप्रोच, क्यूटी में भी जनरल अप्रोच रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि सर मुझे तो उसको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट याद नहीं भी होगा, जनरल मैथ्स आती होगी, रिलेटेबिलिटी क्वेश्चन से देखने तो एक जनरल अप्रोच होनी पड़ेगी। देन यस, इसमें शायद ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, बट शायद क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन वोकैब पे ध्यान देना अभी से ज्यादा जरूरी है। एंड अगेन जो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली, स्ट्रेंथ इन वीकेंड, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, ये जो मेजर मेजर जो क्वेश्चन है, और इन्फरेंस, आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड जितने भी हैं जो मैंने ऑलरेडी शायद लॉजिकल रीजनिंग बता दिया था, दीज आर द मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर। लग रहा है ऐसा कि ये पेपर या सेट ऑफ क्वेश्चंस लास्ट ईयर पे ही बेस्ड हैं, और बच्चों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर चीज करी जा रही है। बट वी शुड टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस एज बेसिस, बट सिर्फ इनको बेसिस मान के दिमाग में एक थॉट बना लेंगे कि शायद पेपर ऐसे ही होगा, ये बहुत ही गलत अप्रोच होगी। हाँ, वी कैन रेफर टू दीज क्वेश्चंस, रेफर टू दीज पैसेजेस, बट सिर्फ इसको बेस बनाना शायद हमारे लिए एक बोलते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड होगा, नहीं ऐसा नहीं है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें रेफर करते रहना है। एंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, लीगल एज के मॉक्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई थिंक एवरीवन इज हैविंग एक्सेस टू द एली मॉक्स। इंडिया के नंबर 1 मॉक्स यहीं से आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है और इससे रियल टेस्ट हमें पता चल जाता है। सो गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो एंड तक देखा। सो गाइस, अच्छा लगता है आप लोग की पूरे वीडियोस देखते हैं, हमें लाइक बटन दबा के जरूर बताइएगा कि वीडियो कितना अच्छा लगा। ज्यादा लाइक्स होते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हो, पहले आपने चैनल पे नहीं आए थे, तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल द स्ट्रैटेजिक वीडियोस विच हैज बीन गिवन इन द पास्ट 2 मंथ्स में बहुत सारे वीडियोस आए। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो गाइस, वी आर there with you people till that and even beyond that। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं guys। and thank you so much for subscribing to our channel। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाओ, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड गाइस, वी आर आल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड इवन ऑन द टेलीग्राम, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इन सबकी लिंक नीचे दी गई है। एंड अगर आपका स्टडी मटेरियल खत्म हो चुका है गाइस, सो गाइस डोंट वरी, Grandmaster box for CLAT 2024 aspirants is there, and its sale is on. So guys, please click on the link given below, and a lot of videos are coming. We are coming up with a few funny videos as well for you people, ताकि थोड़ा रेस्ट नहीं, स्ट्रेस को रेस्ट दे दें। So bye bye guys, thank you so much। आपके सिद्धांत सर signing off। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।